भिवंडी-वाड़ा महामार्ग, जब इस रोड का नाम आता है तो लोगों को जहन में यही आता है कि धक्के खाने वाला रोड है ये। एक्चुअली ये दो कंपनियों को काम दिया गया है। अंबारी के बाद कोई ईगल कंपनी उसको काम दिया। कई आंदोलन किए गए, कई धरने मोर्चे किए गए, मगर प्रशासन इस पर खुलकर जवाब नहीं दे रहा है। यहाँ पर आना जाना काफ़ी मुश्किल हो गया है। आप कालेर को देखेंगे तो वहाँ पर का रास्ता अच्छा है, तो वहाँ पर बड़े बड़े कंपनीज आ रहे हैं। रोज यहाँ पर आए दिन गाड़ियाँ पलट रही है, एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, लोगों की कमर में दर्द तक चालू है। भिवंडी-वाड़ा महामार्ग, जब इस रोड का नाम आता है तो लोगों को जहन में यही आता है कि धक्के खाने वाला रोड है ये। जिस तरह से हुचकुले खाते इस रोड पर गाड़ियाँ चल रही है, हमें कई वीडियो भेजे गए, उसमें दिखाया गया कि किस तरह से इस रोड की जो स्थिति है काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर आना जाना काफ़ी मुश्किल हो गया है। इस वक्त हम मौजूद है भिवंडी-वाड़ा महामार्ग पर, जहाँ पर हज़ारों गाड़ियाँ दिन से गुजरती है और इसी तरह से हुचकुले खाती है। लोग यहाँ पर आना ठीक नहीं समझ रहे हैं क्योंकि इस रोड पर काफ़ी ज़्यादा खड्डे हैं। वही लोग यहाँ से आ जा रहे हैं जिनको किसी तरह की मजबूरी का सामना करना पड़ता है, वही लोग इस रोड से आ रहे जा रहे हैं। मैं आपको इसके साथ साथ और एक चीज़ बता दूं कि प्रशासन इस पे किसी तरह का कोई ध्यान नहीं दे रहा है। कई आंदोलन किए गए, कई धरने मोर्चे किए गए, मगर प्रशासन इस पर खुलकर जवाब नहीं दे रहा है। रोज़ यहाँ पर आए दिन गाड़ियाँ पलट रही है, एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, लोगों की कमर में दर्द तक चालू हो गया है, मगर इस किसी तरह का यहाँ पर विकास जो है देखने को नहीं मिल रहा है। सरकार से सवाल ये है कि कब तक इस तरह के हालात यहाँ पर रहेंगे, कब तक लोग इसमें परेशान होते रहेंगे। कई बार हमने न्यूज़ चलाई, मगर जिसके बाद किसी तरह का कोई यहाँ पर बदलाव देखने को नहीं मिल रहा है। आज भी पब्लिक यहाँ पर धक्के खा रही है और प्रशासन इस पर खुलकर जवाब नहीं दे रहा है। ग्रामीण के जो आमदार है शांताराम मोरे, वो यहाँ आए थे। भिवंडी के जो MP है बाल्या मामा, वो यहाँ पर आए थे। हर कोई यहाँ पर आकर विजिट करके गया, मगर फिर भी अभी भी हालात आप देख सकते हैं कि किस तरह का जो अख्खं खड्डे पडले ना रस्त्याला, आमच्या तिकडे तर जामच शेलारला। कुठे हाँ मग तुम्ही करायला पाहिजे ना रस्ता। मग तो बहुत तकलीफ हो गई है। हम लोग देखते देखते रास्ता इतना हालत ख़राब हो गई, कितने लोग का एक्सीडेंट हो गया, ये हो गया। प्रशासन कुछ कर रही नहीं है। प्रशासन से यही गुजारिश है कि आप ज़रा देखिए, रास्ता देखिए, वाड़ा भिवंडी का रोड क्या हालत है करके, बहुत ज़्यादा तकलीफ हो गई है। रस्ता वाडा ते भिवंडी असा रस्ता झाला आहे का वारंवार इथं आंदोलन होतं। मागं एक 15 दिवसापूर्वी श्रमजीवी संघटनेचं आंदोलन झाला, त्या आंदोलनात खूप काय आश्वासनं दिली। इथं कितीतरी यो रस्ता म्हणजे मृत्यूचा सापळा झाला आहे। आत्ता एक 20 तारखेला मरक्याचे पोरगा, जवान पोरगा, एकदम 17-18 वर्षाच्या पोरग्याचा ॲक्सिडेंट झाला इथं समोर जन्यागुरवच्या घराजवळ। त्या याच्यात तो पोरगा आज पहाटे सकाळी 6 वाजता काहीतरी त्याचा निदान झाला। अशा वारंवार या करून बिलकुल इथलं ऐकत नाही किंवा या रस्त्याची खूप दूर अवस्था आहे आणि ठेकेदारही तात्पुरती फक्त मलमपट्टी करतात रस्त्याला, याच्या व्यतिरिक्त काही करत नाही। तर अशा हे जे गुन्हे घडतात, ठेकेदार कोणीही असो, मला वाटते पोलिसांनी याच्यावर चांगली कारवाई केली, सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल केला पाहिजे। यो पण प्रेत आहे, यो आम्ही आता ताब्यात घेणार नाही। जिथपर्यंत त्यांच्यावर ठेकेदारावर सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करत नाही तिथपर्यंत आम्ही बॉडी ताब्यात घेणार नाही, तिची विल्हेवाट लावणार नाही। या वारंवार असंच चाललं आहे, त्यामुळं या कुठंतरी थांबला पाहिजे, एवढाच या निमित्ताने मला बोलायचं आहे। देखिए क्या स्थिति है, आप देख सकते हैं कि गाड़ियाँ किस तरह से हुचकुले खाते हुए यहाँ पर आ रही है। भिनार गांव से थोड़ा आप आगे आएंगे तो ये वहाँ का दृश्य है। आनगांव थोड़ा सा आगे है, ये वहाँ का दृश्य है। और सिर्फ यहाँ पर नहीं है, ये हालात आपको वाड़ा तक कई जगह पर दिखेंगे। कई जगह के हालात तो इस तरह के हैं कि खड्डे जो है 1.5 2 फीट के हैं, जहाँ पर छोटी गाड़ी जो है पूरी तरह से अंदर चली जाएगी, इस तरह के खड्डे हैं। मगर प्रशासन यहाँ पर सिर्फ मलहम पट्टी का काम कर रहा है और किसी तरह का यहाँ पर ठोस कदम नहीं उठा रहा है। मैं मेरे कैमरा के पीछे कहूँगा ज़रा दिखाने के लिए,
देखिए वहाँ पर कुछ मट्टी रखी हुई है जो इस खड्डे में डालने के लिए थोड़ी थोड़ी दूर पर दिया गया है, मगर ये मट्टी भी बारिश के कारण जो है टिक नहीं पाती और ये मट्टी पूरी तरह से बह जाती है और वो खड्डा जो हुआ रहता है वो उसी तरह से वापस से खड्डा वैसा ही हो जाता है। देख सकते हैं आप, फिर वही मैं दिखाने की कोशिश करूँगा। हम चलेंगे अब यहाँ के जो लोकल्स हैं, यहाँ के जो स्थानिक है उनसे बातचीत करेंगे और भिवंडी के कुछ समाज सेवकों से बातचीत करेंगे। और सरकार क्योंकि इस पर ठीक तरह से जवाब दे नहीं रही है तो जाहिर सी बात है हम पब्लिक से ही सवाल करेंगे और समाज सेवकों से ही सवाल करेंगे कि इस पर उनकी क्या राय है और वो इस पर क्या कहते हैं। क्या नाम आपका और कहाँ रहते? जूफी सुसे नाम है मेरा, मैं महापुली में रहता हूँ। वाड़ा और भिवंडी का जो नेशनल हाईवे है, रोड है, वो काफ़ी ज़्यादा हालत ख़राब है। कब से ये पोजीशन है और इस पर किस तरह का काम होना चाहिए और अब तक क्यों नहीं हो रहा है? कम से कम ये 2 साल से काम चल रहा है, ये तीसरी बारिश चल रही है अभी और इस पे इतने खड्डे हैं कि उसकी कोई हद नहीं है। एक्चुअली ये 2 कंपनियों को काम दिया गया है, अंबारी के बाद कोई ईगल कंपनी उसको काम दिया गया है। वहाँ का वर्क आप देखोगे ना तो बहुत अच्छा चल रहा है, तकरीबन हमको अच्छा लगा, हम गए थे। लेकिन ये शायद नीलेश शामरे जी को दिया हुआ ऐसा हमने सुना है। लेकिन ये 2 साल से ना बिल्कुल भी काम नहीं हो रहा है। सिर्फ जहाँ पर खड्डे होते वो इलाके का वो लोग कम से कम आधा किलोमीटर का रोड बनाते हैं, बाकी वैसा ही छोड़ देते। कभी खोदते भी है तो 2-2, 3-3 महीने तक उधर कुछ भी नहीं होता है बराबर। और इतनी हमको तकलीफ़ है, यहाँ से हम लोग के बच्चे स्कूल के लिए जाते हैं मापुली अंबारी से भिवंडी की तरफ, तकरीबन 1.5 घंटा जाने के लिए टूटता है उनका, 1.5 घंटा आने के लिए टूटता है, यानी 3 घंटा रोज़ डेली गया तो आप समझोगे बच्चे पढ़ाई क्या करेंगे। पहली बात ये। दूसरी बात, हमारे गाड़ियाँ भी मैं नया कार निकाला हूँ, लेकिन आपको ऐसा लगेगा कि 3 साल हो गया। हमारा इतना नुकसान है और इतना मेंटेनेंस उसमें आ रहा है ना गाड़ियों में, और आए दिन हम एक्सीडेंट देखते हैं यहाँ पर। कोई कहाँ पर पड़ा हुआ है, किसी की कार अंदर अटकी हुई है, कोई तो अभी जहाँ पे वो खड्डे खोदते हैं ना वहाँ पर गाड़ी पलटी हो जाती है बराबर। और तकरीबन अभी ये 3-4 महीने में 2 से 3 लोग तो ये हादसे में मर भी गए हैं। तो हमारा एक ही बोलना है कि ये काम क्यों नहीं हो रहा है उसका। और दूसरी बात, हम लोग इस पर मोर्चा भी निकाले, लेटर भी दिए और धरना भी किए, सब किए, लेकिन इससे कोई असर नहीं हो रहा है। यहाँ के जो नेता लोग हैं, हमारे खासदार हो गए, उसके बाद हमारे आमदार होंगे, वो भी कभी आते नहीं यहाँ पर। और हम लोग ने मोर्चा भी रखे थे तो भी कोई आया नहीं। क्यों काम नहीं हो रहा है अभी हमको उसका ये मतलब हमको इसके लिहाज से आप लोगों का क्या नुकसान हो रहा है? बिजनेस के लिहाज से नुकसान हो रहा है कि जैसा अगर देखेंगे आप परगे का रास्ता बेहतर रास्ता है तो वहाँ पर बड़े बड़े कंपनीज आ रहे हैं। आप कालेर को देखेंगे तो वहाँ पर का रास्ता अच्छा है तो वहाँ पर बड़े बड़े कंपनीज आ रहे हैं। लेकिन यहाँ की हालत ये हुई है कि यहाँ पर जो एक बार आता है वापस आने ही नहीं देखता है, जिसकी वजह से बिज़नेस, हर तरीके का बिज़नेस यहाँ पर ठप पर आए। क्योंकि लोगों को सोचते हैं कि यहाँ पर आने 1.5-2 घंटा लगता है तो कौन यहाँ पर आएगा। जो एक बार आता है, सबसे पहले तो रास्ते की हालत ऐसी है कि लोगों को हड्डियों का, सब रीढ़ की हड्डी का प्रॉब्लम, हर तरह के प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर कोई आने नहीं देखता है। एक वाकया बताओ क्या, उस दिन एक पार्टी आई थी बॉम्बे की, लेकिन वो पहुँची जैसी तैसी करके, लेकिन बाद में उन्होंने कहा कि हम यहाँ पर वापस नहीं आ सकते और वो दूसरी तरफ गए। तो इसका मतलब यही हो रहा है कि हमारा बिज़नेस पूरी तरह से ठप पड़ा हुआ है। इसलिए हमारी हुकूमत से यही गुजारिश है कि इसमें पॉलिटिक्स ना करते हुए आम लोगों का ख्याल रखा जाए और रास्ते को जल्द से जल्द सही किया जाए। आपका क्या नाम है? जक्की नाचन, कहाँ रहते हैं आप? महापोली में रहता हूँ। वाड़ा रोड का जो स्थिति है, इससे क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ा? सबसे मेन दिक्कत तो यही है कि जैसा अभी इन्होंने बताया कि स्कूल के जो कॉलेजेस में बच्चे लोग जाते हैं उनको पढ़ाई में काफ़ी दिक्कत होती है। अभी सुबह सुबह बच्चों को जो 8 बजे के अगर स्कूल रहेंगे तो 5 बजे निकलना पड़ता है। उठेंगे कब बच्चे लोग, पढ़ाई कब करेंगे? शाम में घर पे पहुँचते हैं, ऐसे थके हाल पहुँचते हैं घर पे बच्चे लोग कि पता ही नहीं रहता है उनको कि सो रहे हैं हम लोग के जागे, तो क्या पढ़ाई होंगी। उसके बाद में से इन्होंने बताया कि बिजनेस, इन्वेस्टर क्यों यहाँ पे आएंगे बताओ ना। जब ये रास्ते की ये पोजीशन है, एक मरतब इन्वेस्टर यहाँ पे आके जाता है तो बोलेंगे क्या इन्वेस्ट करेंगे। जब बॉम्बे से यहाँ पे पहुँचने में उनको 5 घंटे लग जाते हैं तो पूरा दिन तो एक राउंड में उनका चले जाएंगे, तो इन्वेस्टर यहाँ पे क्यों आएंगे। आज आपको पोजीशन देखेंगे परगा रोड वगैरह पे 3000 रुपये रेट चल रहा है स्क्वायर फीट का। वही मापुली और इधर की पोजीशन है 1200 और 1300 रुपये में कोई इन्वेस्टर यहाँ पे आ नहीं रहे। बिल्डर लोग खुदकुशी करने की नौबत आई है बिल्डरों को, ये पोजीशन हो गई रास्ते की वजह से। और कोई यहाँ पे कोई वाली ही नहीं रहा है यहाँ का। प्रशासन से यही मांग है कि आप रास्ता दुरुस्त करिए
नहीं तो कम से कम इतना तो करिए कि गाड़ियों को जो टैक्स वगैरह आप रोड के नाम पे ले रहे हैं, जो पैसा ले रहे हैं वो बंद करे। अभी मेरे आगे के 2 टायर जस्ट ब्लास्ट हुए, 2 दिन पहले मैंने डाल दिया। टायर ब्लास्ट हो रहे हैं यहाँ पे लोगों के। यार मिनी डोर वगैरह वाले जो गाड़ी चलाते हैं उनकी दिक्कत है, तो आप उनको आप पूछ सकते हो कि जो डेली वेजेस पे काम करते हैं वो लोग, एक दिन में उनके जहाँ पे 5 ट्रिप होते थे सिर्फ 2 ट्रिप हो रहे हैं, उनका घर कैसा चल रहा है वही बेहतर जानते हैं। प्रशासन के इस पर जिम्मेदारी ले सकती है क्या कोई? आप मिनी डोर वाले जो इको चलाते हैं उनका हाल पूछो कि जो डेली वेजेस पे चलते हैं गाड़ियाँ, उनके 5 ट्रिप होने वालों के सिर्फ दिन में 2 ट्रिप होते हैं, उनका घर कैसा चलाएंगे वो इको वाले? तो ये सब दिक्कतें कौन बताएंगा और कौन करेगा? आमदार खासदार तो अपनी जगह पे है, उनका जो ऊपर से लेवल चल रही है, लेकिन रास्ता कब बनेगा इसका कुछ सोल्यूशन तो चाहिए कि नहीं?